आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो कराची की मशहूर रोट की चटपटी सी एक रेसिपी है जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो क्या कहने हैं उसके। ये मेरी और मेरी बहन की फेवरेट रेसिपी है और ये देखें कितने मज़ेदार सी ये फुल्की, आहा हा कितनी नरम सी ये फुल्की है जिसका नाम है बंस रोट की मशहूर चटपटी पानी वाली फुल्की। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने आधा कप जो है इमली का गूदा लिया था और इसको जो है अच्छे से इसके बीज वगैरह निकाल लिए थे। इमली को भिगो के रखा था और इसमें हमने ठंडा पानी 1 कप डालना है। आधा कप इमली का होगा तो 1 कप हमने चिल्ड वाटर इसमें ऐड करना है और इसमें कुछ मसाले जाएंगे जिसमें काला नमक है, नॉर्मल नमक है, ज़ीरा पाउडर है, चाट मसाला है, कुटी लाल मिर्चें हैं, थोड़ी सी चीनी है, बस जी ये घर के थोड़े से ही मसाले हैं। और इसमें कुछ लवाजमात जाएंगे जिसमें मैंने प्याज ली थी लच्छेदार और इसके रिंग्स बना लिए थे, चाहें तो अंडे की तरह चॉप कर लेगा। और हरा धनिया लिया था और हरा धनिया से थोड़ा सा कम हमने पुदीना लेना है क्योंकि पुदीना जो है वो सिर्फ जस्ट फ्लेवर के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है। और ये तीनों चीज़ों को अच्छे से धो के जो है इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से इमली के पानी में जो मसाला है और ये प्याज है, धनिया है और पुदीने का जो रस है वो इसमें रच बस जाएगा। और अब यकीन नहीं करें ये पानी गोलगप्पे के पानी से भी ज़्यादा मज़ेदार, चटपटा, चटखारेदार है। जितना रेशो मैंने सब चीज़ों का लिया है उतने ही रेशो से ही आप ये पानी तैयार कीजिएगा। इसका खटास और इसकी जो मिठास है बिल्कुल बैलेंस हुआ हुआ था ये पानी। चलें चलते हैं अब इसकी फुल्कियों की तरफ। यहाँ पे मैंने फुल्कियों के लिए 1 कप बेसन लिया था छना हुआ और ये बेसन वही है जो मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में रमज़ान प्रिपरेशन में दिखाया था स्टोर करके। और इसमें 1 चुटकी जो है मैंने बेकिंग सोडा डालना है और 1 टीस्पून जो है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया रोस्टेड करके डाला हुआ है। नॉर्मल पानी लेके हम इसका बैटर तैयार करेंगे और हमने थोड़ा सा जो है वो फ्लफ़ी रखना है, ना ज़्यादा थिक हो ना ही ज़्यादा जो है पतला हो। नॉर्मल सा हमने इसका जो है वो बैटर तैयार करना है, बस पकौड़ों जैसा ना हो, पकौड़ों से थोड़ा सा जो है वो पतला होना चाहिए। और ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा था तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड किया है ताकि इसका फ्लफ़ी सा बैटर तैयार हो जाए। लीजिए बातों ही बातों में हमारा जो ये बेसन का बैटर है वो तैयार हो चुका है और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। इतना जो है वो ना गाढ़ा हो ज़्यादा ना ही जो है वो पतला हो, इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। चलें चलते हैं फ्राइंग की तरफ। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है फॉर फ्राइंग और यहाँ पे मैं फुल्कियाँ डाल रही हूँ। अब इसमें मैंने सारी फुल्कियाँ इसमें ऐड कर ली हैं और इससे 1 से 2 मिनट मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पे जो है फ्राई करना है। और इसको चमचे की मदद से मैं इसको टर्न करूँगी और इसके ऊपर ऑयल ऐसे डालूँगी ताकि वो हल्के हल्के से जो है वो फ्राई ऊपर से होना स्टार्ट हो जाए। जो 1 चुटकी मैंने इसलिए कहा था आपको बेकिंग सोडा, ताकि हमने इसका सिर्फ और सिर्फ इसको फ्लफ़ी बनाना है, अंदर से कोई गुठली ना रह जाए और ज़्यादा नहीं फुलाना है हमें क्योंकि ये पानी वाली फुल्कियाँ हैं। और लीजिए बातों ही बातों में हमारे मज़ेदार सी गोल्डन सी जो है वो फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कितनी मिनटों में ही जल्दी बन जाता है। कुछ लोग सादे पानी में इसको निकाल के रखते हैं, 10 से 15 मिनट भिगोते हैं, पर मैं डायरेक्ट इमली वाले पानी में इसको भिगोऊंगी निकाल के, ताकि जो ये एब्जॉर्ब करेगा पानी अंदर से उसका इमली का ही पानी एब्जॉर्ब हुआ होगा और इसका टेस्ट जो है मज़ीद इन्हांस होगा। यहाँ पे मैं 15 से 20 मिनट इसको छोड़ दूँगी और चमचे की मदद से इसको ऊपर नीचे करूँगी ताकि ये अच्छे से सोख हो जाए और अच्छे से अंदर जो है इमली का पानी इसके अंदर रच बस जाए। इनकी आपस में इतनी अच्छी दोस्ती हो जाए 15 से 20 मिनट, ताकि जब हम खाने लगें तो हमारा दिल कहे वाह वाह। मिलते हैं 15 से 20 मिनट बाद। वल्लाह तैयार है आपकी कराची की मशहूर बंस रोट की पानी वाली फुल्कियाँ। इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त सा ये धनिया, पुदीना, प्याज के लच्छे और जो खटास वाला पानी है, मुंह में पानी आ जाए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ मैं आपको एक बाइट दिखाती हूँ उसका, कितना नरम मुलायम ये फुल्की है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके दस्तरखान में बरकत दे। ज़िंदगी रही तो फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।